तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो भी हम फंडिंग के ऊपर ही बनाएंगे और जो है फंडिंग पिप के डैशबोर्ड का रिव्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसके कंप्लीट रूल्स, जितने भी रूल्स हैं उन सबको एक्सप्लेन डिटेल के अंदर जो एक्सप्लेन करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो सबसे पहले आप देखोगे इनका डैशबोर्ड है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है बिल्ड बाय ट्रेडर फॉर ट्रेडर, यानी ट्रेडर के लिए बिल्ड की गई है। और इसके अंदर अगर हम नीचे जाते हैं और जो है यहाँ पे इनके कुछ चैलेंजेस फेस हैं, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। पहले जो है इनके कुछ पे आउट्स देख लेते हैं। इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड 160 मिलियन प्लस जो है इन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स को जो है ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड 160 मिलियन जो है फंड जो है जी जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया उसका स्प्रेड जो है शेयर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म, जितने भी इनके प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको इनके चार तरह के प्लेटफॉर्म नज़र आए देखने को मिल जाएंगे आपको। मर्ज ट्रेडर, सी ट्रेडर, MT5, जो MT5 जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ट्रेड लॉकर, आपको चार तरह के इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ योर स्किल और कैपिटल, यानी स्किल आपकी होगी और जो है कैपिटल ये आपको प्रोवाइड करके देंगे। बट उसकी जो है ये कुछ फ़ीस चार्ज करेंगे और आपसे टेस्ट लेंगे, वो हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये दुबई के अंदर जो है मेड हुई है, दुबई के अंदर ये बनी है और वर्ल्ड वाइड जो है ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको पे आउट दिख जाएंगे, जिन्होंने जो है फंडिंग पिप से अच्छे पे आउट्स लिए हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो इधर साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि 190 प्लस जो है कंट्रीज़ में ये इस वक्त जो है अपने सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थी इसकी बेसिक सा इन्फो इसके बाद हम यहाँ पे इनके कुछ चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जो है फंडिंग पे ज़ीरो पे बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको कोई जो है फेस पास करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप पैसे दोगे और अपना जो है अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट जो है लोगे। इसके अंदर जो आपको अकाउंट साइज़ देखने को मिलेंगे वो 5K से लेकर 100K तक का जो है अकाउंट देखने को मिलेगा। 5K जो है आपको मिलेगा जस्ट $69 के अंदर और 100K आपको देखने को मिलेगा $499 के अंदर। इसके अंदर जो है आपको रिवॉर्ड साइकिल, यानी जो आप पे आउट, जो आप प्रॉफिट बनाओगे उसका जो आप विड्रॉ कर पाओगे बाई वीकली, यानी कि हर 14 डेज़ के बाद जो है आप अपना पे आउट जो है रिवर्ट कर पाओगे, आपको मिलेगा पे आउट। जैसे कि अगर आपने आज पे आउट के लिए रिक्वेस्ट किया है तो आपको आज के बाद 14 डेज़ वेट करना पड़ेगा, दैन आपको जो है आपका 95% तक का जो है प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनके चैलेंजेस पे बात करें, इनके रूल्स पे बात करें तो डायरेक्ट ही आपको मास्टर अकाउंट देंगे जिसमें आपको प्रॉफिट बना के जो है विड्रॉ करना होगा, कोई फेस नहीं है इसके अंदर। प्रॉफिट टारगेट देखेंगे तो कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं करना आपने, सिंपल जो है मिनिमम मैक्सिमम लॉस जो है आप डेली, मैक्सिमम लॉस जो है आप 5% ले सकते हो, यानी कि 300 डॉलर्स का जो है आप लॉस कर सकते हो 5K के अकाउंट पे मैक्सिमम लॉस। इससे ज़्यादा अगर आप लॉस करोगे तो फिर आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और ये आपका अकाउंट ले लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम डेली लॉस की बात करें तो 3% का जो $150 बनते हैं, आप $150 से ज़्यादा का जो है $150 से ज़्यादा का जो है आप रिस्क नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा डेली लॉस लोगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट भी रीच कर दिया जाएगा, क्योंकि आप डेली लॉस की लिमिट जो है उसको आप रीच कर गए। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो आपको 7 मिनिमम ट्रेडिंग डेज मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको, अगर आप फ़र्ज़ कर लो आपने आज $100 का प्रॉफिट किया है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको मिनिमम जो ट्रेडिंग करनी है वो 7 डेज़ ट्रेडिंग लाजमी करनी है। उसके बाद जो है आप अपना प्रॉफिट जो है विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी रूल और आपको ऑन रिवॉर्ड, तो कंसिस्टेंसी रूल इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 15% का जो है कंसिस्टेंसी रूल आपको देखने को मिलेगा। यानी आपने अगर 5-6 दिन प्रॉफिट किया है तो किसी भी, जितना प्रॉफिट हुआ है, जैसे आपने 5-6 दिन जो है 500-600 का प्रॉफिट किया है तो किसी भी एक दिन के अंदर जो है 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और आपको जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, इनका 15% का कंसिस्टेंसी रूल। इसके अलावा लेवरेज की बात कर लें तो 1:50 का लेवरेज आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर।
इसके अलावा अगर हम इनके फर्स्ट फेज़ के अकाउंट की बात करें तो इसमें आपको एवोल्यूशन फेज़ देखने को मिल जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट मास्टर अकाउंट के ऊपर आप स्विच कर जाओगे। इसके अंदर आपको जो है 5K से लेकर 100K तक का अकाउंट साइज़ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी होगा। सो 5K का अकाउंट आपको $59 के अंदर देखने को मिलेगा और जो है 100K का अकाउंट जो है आपको $555 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका जो रिवॉर्ड सर्कल है वो है थर्सडे, यानी आप हर हफ्ते भी आप जो है विड्रॉ अपना ले सकते हो, पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो प्रॉफिट स्प्लिट दी जाएगी वो 60% की दी जाएगी। और अगर आप बाई वीकली पे जाते हो तो 80% की दी जाएगी, यानी कि हर 14 डेज़ के बाद अगर आप विड्रॉ लेते हो तो आपको 80% तक का प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलेगा। ऑन डिमांड आपको 90% का, बट इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसे, तो वो मैं आपको जो है नेक्स्ट जो मैं आपको इनके रूल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से जो है इनका ऑन डिमांड पे आउट आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट स्टेप के अंदर। इसके अलावा जो मंथली आपका, अगर आप मंथली पे जाते हो तो आपको 100% तक का प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा, यानी कि अगर आपने $100 बनाए हैं तो आपको 100 के 100 दिए जाएंगे, लेकिन आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट विड्रॉ आने के लिए आने में। इनके जो इनका जो स्टूडेंट फेयर्स के अंदर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि प्रॉफिट टारगेट आपको जो है 5% 10% तक का आपको अचीव करना पड़ेगा। The proof your trading skill, you have to reach the profit target after closing all your trades without violating any trading rules within the given trading periods। अच्छा, आपको जो है आपको कोई भी वायलेशन करे बगैर आप इनका 10% तक का जो है प्रॉफिट स्प्लिट देख अचीव करना पड़ेगा, यानी कि आपको $500 बनाने पड़ेंगे। दैन फिर जो है आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, स्टूडेंट फेज़ क्लियर हो जाएगा और आप मास्टर फेज़ पे स्विच कर जाओगे। इसके अलावा मैक्सिमम लॉस अगर आप देखोगे तो क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है आप 6% तक का जो है आपको मैक्सिमम डेली लॉस मैक्सिमम लॉस देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो है आप 300 से ज़्यादा का जो है आप लॉस नहीं कर सकते मैक्सिमम। अगर आप 300 से ज़्यादा नीचे जाते हो तो ये आपसे अकाउंट ले लेंगे, सिंपल। मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 3% तक का आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 150 से नीचे जाते हो तो आपसे अकाउंट ले लेंगे। अगर आप डेली ट्रेड करते हो, दिन में ट्रेड करते हो और आपका लॉस जो है वो 150 से ज़्यादा हिट कर जाता है तो डेफिनेटली आपसे अकाउंट आप वापस ले लेंगे। इसके अलावा जो है स्टूडेंट फेज़ के अंदर भी सेम होगा और मास्टर फेज़ के अंदर भी ये मैक्सिमम और डेली लॉस का जो रूल है वो सेम अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज़, तो आपको 3 डेज़ जो है स्टूडेंट फेज़ में ट्रेडिंग करनी है, यानी आपको 3 डेज़ जो है ट्रेडिंग करनी ही करनी है स्टूडेंट फेज़ के अंदर। और मास्टर अकाउंट में कोई ट्रेडिंग की लिमिट नहीं है, जैसे अगर आज प्रॉफिट बनाते हो तो आज आप इसको विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लेवरेज की बात करें तो आपको 1:30 लेवरेज इसमें देखने को मिल जाए, तो कि सही है, क्योंकि आपका डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस जो है वो कम है 2 फेज़ के हिसाब से, तो आपको जो है 1:30 का लेवरेज देखने को इसमें मिलेगा, जो कि एक सही लेवरेज है इस ड्रॉ डाउन के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि 2 स्टेप इस अकाउंट के ऊपर, 2 स्टेप के अंदर भी इनके 2 मॉड्यूल्स आते हैं, एक फंडिंग पिप और एक फंडिंग पिप प्रो। तो सबसे पहले फंडिंग पिप के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर जो है आपको 5K से लेके 100K तक के आपको अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। इनकी प्राइस डिफरेंट है, आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें एवोल्यूशन स्टेज के अंदर, तो आपको टू स्टेज आपको उनको पास करके दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेज होगा स्टूडेंट फेस और सेकंड स्टेज होगा पार्टी प्रैक्टिशनर फेस। तो आपको ये 2 फेस इनके पास करके दिखाने पड़ेंगे, देन आपको मास्टर अकाउंट दिया जाएगा। इसके अंदर भी जो है आप वही जिस तरीके से फर्स्ट स्टेप के अंदर पे आउट साइकिल था, सेम टू सेम वही पे आउट साइकिल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इनके अकाउंट रूल्स की, तो स्टूडेंट फेज़ के अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप 10% का जो है टारगेट पे सेलेक्ट कर सकते हो और 8% का भी। इसमें आपको अगर आप 10% का सिलेक्ट करते हो तो आपको 5K के अकाउंट पे ऑलमोस्ट $3 तक का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 8% तक का रूल प्रॉफिट टारगेट सेलेक्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी फीस जो है ज़्यादा देनी पड़ेगी। और इस तरीके से जो आपको फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है 8% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना पड़ेगा और सेकंड फेज़ के अंदर जो है 5%।
और मास्टर फेज के अंदर कोई टारगेट नहीं है, जस्ट आप अकाउंट लोगे, जो आप जितना आप बनाओगे उसका आपको हिसाब से प्रॉफिट स्प्लिट आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमम लॉस के ऊपर, तो आपको 10% का डेली मैक्सिमम लॉस देखने को मिलेगा दोनों फेज़ के अंदर, स्टूडेंट के अंदर भी और प्रैक्टिशनल फेज़ के अंदर भी। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम डेली लॉस की बात करें तो 5% तक का दोनों में लॉस देखने को मिलेगा, यानी अगर आप 5% ज़्यादा का लॉस करते हो दिन के अंदर तो आपसे अकाउंट ले लिया जाएगा, आप क्योंकि इनका रूल ब्रीच हो जाएगा ये डेली लॉस वाला। इसके बाद अगर हम जो है मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ की बात करते हैं तो स्टूडेंट फेस दोनों फेज़ के अंदर थ्री डेज़ जो है आपको कम से कम ट्रेडिंग करनी है। दैन इसके बाद जो है आप फ़र्ज़ कर लो आपका एक दिन के अंदर आप ये 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हो, जब भी आपको 2 दिन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आप 0.01 की लॉट से भले से करो, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 2 दिन। दैन उसके बाद ही आपका जो है ये फर्स्ट फेज़ क्लियर होगा। इसी तरीके से सेकंड फेज़ के अंदर भी यही है, लेकिन थर्ड फेज़ यानी कि मास्टर फेज़ के अंदर कोई ट्रेडिंग पीरियड नहीं है। आप अगर आज प्रॉफिट बनाते हो तो आप आज ही अप्लाई कर सकते हो विड्रॉ के लिए। इसके अलावा लेवरेज की बात कर लेते हैं तो 1:100 तक का इसमें लेवरेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत सही लेवरेज है। तीनों फेज़ के अंदर आपको 1:100 तक का लेवरेज देखने को मिल जाएगा। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंडिंग पे प्रो की, तो इसके अंदर भी वही फेस आपको एवोल्यूशन स्टेज के अंदर स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर फेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट मास्टर स्टेज पे चले जाओगे। इसके अंदर जो है वीकली जो है 80% का प्रॉफिट स्प्लिट है। फॉर वीकली 80% रिवॉर्ड कैन बी रिक्वेस्टेड एवरी 7 कैलेंडर डेज on the master account. There is no consistency in this evaluation and the master account. इसके अंदर जो है कोई कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, जब भी आपको 80% तक का प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डेली का जो है 80% भी देखने को मिल जाएगा पे आउट साइकिल, उसके भी कुछ रूल्स हैं। फॉर द डेली 80% रिवॉर्ड कैन बी रिक्वेस्टेड एवरी डे। द साइकिल विल बी एड ऑन 35% कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग द एवोल्यूशन स्टेज। इसके अंदर जो है आपको 35% तक का जो है कंसिस्टेंसी रूल चाहिए होगा एवोल्यूशन स्टेज के अंदर, यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप्स के अंदर जो है आपको 35% का कंसिस्टेंसी स्कोर जो है रख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो आप जो है डेली जो है अपना रिवॉर्ड जो है ले सकते हो। बाय द वे अगर आप कंसिस्टेंसी रूल से बचना चाहते हो तो आप वीकली 80% तक का इसमें विड्रॉ जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो है 5K से लेकर 100K तक का अकाउंट साइज़ देखने को मिल जाएगा। 5K का जो जस्ट $29 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और 100K का अकाउंट $399 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में फ़र्क ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है आपको डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस जो है आपको देखने को मिल रहा था 10% और 5% का, और फंडिंग पे प्रो के अंदर जो है आपको 6% और 3% का लॉस देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ये थोड़ा सा चीप है उससे, फंडिंग पिप से। स्टेप्स इसके अंदर भी वही है, हर चीज़ वही है, बस आपको डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस कम देखने को मिलेगा, इसलिए आपकी इसकी जो है प्राइस थोड़ी सी कम है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टूडेंट फेज के अंदर, तो आपको प्रॉफिट टारगेट जो है 6% का अचीव करना है। इसके अंदर आपको फंडिंग पिप के अंदर देखोगे तो आपको 8% का अचीव करना था, यहाँ पे 6% का अचीव करना है। तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट आपको थोड़ा कम बनाना है, 6% का बनाना है, और दोनों स्टेप्स के अंदर आपको 6% का ही बनाना है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 8% और 5% का था, यहाँ पे दोनों में 6% का प्रॉफिट स्प्लिट बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम डेली लॉस अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लॉस जो है वो 6% का देखने को मिलेगा तीनों फेज़ के अंदर। मैक्सिमम डेली लॉस जो है आपको 3% का देखने को मिलेगा तीनों फेज़ के अंदर। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको एक दिन ट्रेड करनी है फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के अंदर, और थर्ड फेज़ के अंदर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप आज प्रॉफिट बनाते हो तो आप आज विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा लेवरेज की बात करते हैं तो 1:100 का आपको इसमें लेवरेज देखने को मिल जाएगा। तो बाय द वे यही था हमारा छोटा सा फंडिंग पिप का डैशबोर्ड और इनके मॉडल्स को एक्सप्लेन करना। इसके अलावा कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपको उस पर ही वीडियो बना दूंगा। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कंप्लीट डिटेल जितने भी इसके रूल्स हैं उन सब पे नेक्स्ट वीडियो डिटेल के अंदर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।